अवश्य ही परमात्मा पद प्राप्त कर सकता है। हीरा भाई साहब, आपके ही कहने पर मैंने उसे पालिताना भेजा था। ये देखिए, आखिर उसने वही किया जिसका मुझे डर था। खेमचंद, बेटा खेमचंद, क्या शगन बेटा दीक्षित होने जा रहा है? ये देखिए बुआ, आप भी देखिए। बहुत समझाया उसे, बहुत समझाया मैंने भी, हीरा भाई ने भी। जो जो समझा सकता था समझाया उसे। दीक्षा लेगा और बड़ी बड़ी बातें करता था। बहुत रोका बुआ मैंने उसे, लेकिन अपनी जिद से हटा नहीं बुआ, अपनी जिद से हटा नहीं। अब आप सब लोग मुझे ही तो कहेंगे ना कि माँ बाप नहीं थे, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन अब ये मैं जानता हूं, ये मेरा दिल जानता है कि बेटा, छगनलाल साधु ही तो बनने जा रहा है। श्री माली परिवार के लिए ये तो गर्व की बात है। हाँ खेमचंद, गुरुदेव अपने संघ के साथ राखनपुर में विराजे हुए, वहीं पर चलते हैं। छगनलाल को भली भांति समझाएंगे। अगर वह फिर भी नहीं माना तो उसे खुशी खुशी दीक्षा की अनुमति दे देना मेरे भाई। वैसे उसका मन संसार से विरक्त हो चुका है। तुम उसे सांसारिक बंधनों में डालना चाहते हो और वह मुक्त होना चाहता है। तुम्हारे और उसके विचार कैसे मेल खा सकते हैं? फिर भी मेरे भाई, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। चलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आओ भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। और सुनाइए मोहनलाल जी, कारोबार कैसा चल रहा है? सब गुरु महाराज की कृपा है। ये महानुभाव, ये मेरे मसेरे भाई खेमचंद जी हैं बड़ौदा से, और ये इनकी बुआ जी हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अब बताइए क्या सेवा की जाए आपकी? मोहनलाल जी, तकल्लुफ की कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बताइए कैसे आना हुआ? हाँ, वो क्या है कि इनके छोटे भाई छगनलाल जो यही गुरु महाराज जी के चरणों में विराजे हुए, उसी के बारे बात करनी है। ऐसे है कि आप किसी को भेजकर उसे यहाँ बुला लीजिए। हाँ हाँ, छगनलाल, मैं जानता हूँ उसे, मिल भी चुका हूँ। बहुत ही नेक स्वभाव का लड़का है। मैं अभी उसे बुलाता हूँ। रतिया, रतिया, भाई उपाश्रय में जाकर छगनलाल को बुला लो, कहना जरूरी काम है। अभी आता है। भाई साहब, वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गया है। हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की कि वापस घर आ जाओ, लेकिन उसने तो दीक्षित होने की रट ही लगा रखी है। भाई साहब, धर्म का निर्वाह करने के लिए हम भी पीछे नहीं हैं। घर गृहस्थी में रहकर भी हम श्रावक प्रभु वीर के बताए सत्य मार्ग पर चलते हुए अपने धर्म का निर्वाह ही तो कर रहे हैं। लेकिन कौन समझाए इसे, दीवानों जैसी बातें करता है। ये तो छगन के सत्कर्मों का ही फल है, जो प्रभु ने उसके दिल में अपने चरणों की दीवानगी भर दी है। अरिहंत प्रभु की लीला भी अपरंपार है। हाँ जी। सत्य है मोहनलाल जी, संसारिक मोह में फंसे हुए हम लोग उस प्रभु का पार नहीं पा सकते। वो तो सब ठीक है भाई साहब, लेकिन शगन अभी बच्चा है। साधु धर्म में कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, इन सब बातों से अनजान है वो। सिर्फ एक बार कोशिश करके समझाना चाहते हैं, नहीं तो जैसे उसकी मर्जी। मैं आप लोगों की बात से सहमत हूँ बहन जी, बिल्कुल सहमत हूँ। और उसे आपकी इजाजत भी तो चाहिए।
जब तक आप लोग नहीं जाएंगे गुरु महाराज भी उसे दीक्षित नहीं करेंगे। जब तक छगन आता है आप लोग मेरे साथ बैठिए, मैं आपके खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। पाँव लागू भाई साहब, पाँव लागू बुआ जी। कैसे हैं आप लोग? तुम्हें क्या पड़ी है हमारी, चाहे मरे या जिए, तुम्हें तो बस अपनी जिद को पूरा करना है। खेमचंद, मैंने तुम्हें चलते वक्त कहा था ना कि आक्रोश में कोई बात नहीं करनी। ठंडे दिमाग से समझाने की कोशिश करो इसे। शगन, तू अपने बड़े भाई की बात मान क्यों नहीं लेता? तू अभी बच्चा है, नादान है। तेरे बड़े जो सोचेंगे तेरी भलाई के लिए ही सोचेंगे बेटा। किसी बड़े का डर नहीं है इसे। तूने बड़ौदा से चलते वक्त मेरे साथ वायदा किया था कि कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा, तो फिर आया क्यों नहीं? इसलिए कि अब मुझे घर का मोह नहीं रहा। अब यहाँ तक बड़ौदा आने का प्रश्न है। मैं बड़ौदा आऊंगा, जरूर आऊंगा, मगर इस वेश में नहीं। मेरा और आपका भला इसी में है भाई साहब। मैं यहाँ अपने घर गुरु महाराज के चरणों में रहूं। भाई साहब, आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर लें। मुझ पर आपका बड़ा अनुग्रह होगा। हीरालाल, तुम ही समझाओ खुशी से, ये तुम्हारी बात नहीं टालेगा। अच्छा, कोशिश करके देखता हूं। बेटा छगन, लगता है तुम्हारे दृढ़ संकल्प को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी। लेकिन तुम मेरी सलाह मानो। इस वक्त तुम हमारे साथ घर चलो। 2 वर्ष बीतने के बाद तुम दीक्षा ले लेना। भाई साहब, मुझे कोई ऐतराज नहीं, बल्कि आपकी बात मानकर मुझे हर्ष होगा। भाई जी, मैं 2 नहीं 5 वर्षों के बाद दीक्षा ले लूंगा, मगर एक शर्त पर कि आप लिखकर पूरा प्रमाण दे कि तू 5 वर्ष तक नहीं मरेगा। छगन अब अपनी जिद से पीछे हटने वाला नहीं है। उसे भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है। शायद यही प्रभु की मर्जी है और इसी में सबका भला है। धर्म लाभ। महाराज, आज्ञा कीजिए। आओ छगन, मुझे मालूम हुआ है परसों एकम को तुम दीक्षित होने जा रहे हो। मैं दीक्षित होने जा रहा हूं? यह किसने कहा आपसे गुरुदेव? भाई, तभी तो तुमने अपने घर वालों को पत्र लिखकर बुला भेजा है। देखो, यही पत्र है ना? तुमने लिखा है ना इसे? जी हाँ गुरुदेव, इसे मैंने ही लिखा था। छगन, एक बात बताओ, तुमने झूठ मूठ लिखकर इनको इतनी दूर आने की तकलीफ क्यों दी? बोलो। गुरुदेव, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, लेकिन मैंने ये सब कुछ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही किया है। मैं शीघ्र से शीघ्र साधु रूप लेकर आप श्री के चरणों में निवेदित होना चाहता हूं। गुरुदेव, मैं उस समय की बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा हूं जबकि राघनपुर की जनता के समक्ष मुनि वेश से सुसज्जित मेरे मस्तक पर आप श्री के वरद हस्त से बासक्षेप पड़ रहा हो। लेकिन इसके लिए जब आप श्री से प्रार्थना की जाती है तो आप भाई की आज्ञा का प्रतिबंध लगा देते हो, और भाई चाहते नहीं कि मैं संसार का त्याग करके साधु धर्म को अपनाऊं। गुरुदेव, जब परिस्थिति ये है
तो भाई को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि मुझे साधु बनने की आज्ञा देवे? इस सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे अपनी कार्य सिद्धि का यही एकमात्र उपाय सूझा। भाई खीमचंद, अब कहो, तुम्हारी क्या मर्जी है? इसके विचारों को तुमने सुन लिया और हम भी तुम्हारी आज्ञा के बिना इसे दीक्षा नहीं देंगे। महाराज, मोह के वशीभूत होकर मैंने इसे घर में रखने का भरसक प्रयत्न किया, क्योंकि ये मुझे पुत्र से भी अधिक प्यारा है। मेरी तो यही इच्छा थी कि छगन जीवन भर मेरी आंखों से परे ना होता और बुढ़ापे में मेरे काम आता, परंतु इसकी बातें सुनकर मेरी आत्मा पर मोह और अज्ञान का जो पर्दा पड़ा हुआ था वो हट गया है। राजा महाराजाओं ने, यहाँ तक कि चक्रवर्ती सम्राटों ने बड़ी बड़ी सांसारिक वृत्तियों का त्याग करके जिस मुनि धर्म को अपनाया, आज उसी मुनि धर्म को अपनाने के लिए मेरा पुत्र सभान भाई भी तत्पर है। तो इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है? आज आप श्री के समक्ष सच्चे हृदय से मैं इसे मुनि धर्म अपनाने की अनुमति देता हूं।